साथियों, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 से संबंधित यह वीडियो में लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको पता है कि 23 अगस्त 2024 मतलब कि आज पहली शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के क्या रिव्यू हैं उस पर नज़र डालेंगे और इस आधार पे कितने उन्होंने अटेम्प्ट किए, उसको कितनी कट ऑफ तक ले जा सकते हैं वो हम देखेंगे, और कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। यहाँ पे एवरेज एक क्लासरूम में कितने अभ्यर्थी उपस्थित रहे, उस हिसाब से यहाँ पे हम आंकड़ा इकट्ठा करेंगे और बताएंगे आपको। और पेपर लीक की खबरें कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर पेपर लीक हो गया, मगर उस पर क्या ऑथेंटिक जानकारी उस पर हम आपको बताएंगे। अभ्यर्थियों ने कितने % हल किए, कि एवरेज उन्होंने कितने टॉपर्स कितने और नॉर्मल कैंडिडेट कितने अटेम्प्ट करके आया है, उस पर भी नज़र डालेंगे। और गलत प्रश्नों की संख्या, क्या क्वेश्चन पेपर में गलत क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल इन सभी चीज़ों की 6 चीज़ें आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा सकें। तो यहाँ पे अगर देखें, सबसे पहली बात आती है कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। यह सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इससे यह आंकड़ा लगता है कि कितने अभ्यर्थी परीक्षा में एक्चुअल में बैठे हैं और कट ऑफ जो है कितने अभ्यर्थियों में ही बनेगी, क्योंकि जो लोग छोड़ दिए वो तो बाहर ही हैं, उनसे कुल लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें तो अभ्यर्थी यहाँ पे जो परीक्षा छोड़ने वाले हैं वो किस इस प्रकार से हैं। एक शिफ्ट में एक कैंडिडेट का जो मुझसे बात हुई वहाँ पे बताया गया 24 सीट थी, जिसमें कि यहाँ पे 16 कैंडिडेट उपलब्ध थे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट कम हुए, मतलब कि 8 कैंडिडेट यहाँ पे कम हुए। और एक जगह था 36 सीटें, और वहाँ पे जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे तो वहाँ पे उपस्थित होने वालों की संख्या जो थी 25 थी। तो यहाँ पे कितने अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, लगभग क्या 11 कैंडिडेट यहाँ पे अनुपस्थित रहे। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 1/3 अभ्यर्थी अनुपस्थित रह रहे हैं, मतलब कि 70% रेशियो आप मान के चल सकते हैं उपस्थित होने वालों का, और 30% मान के चल सकते हैं आप अनुपस्थित होने वालों का, मोटा मोटी। बाकी आंकड़ा थोड़ा 2-4% इधर उधर हो सकता है, मगर मोटा मोटी अगर आइडिया लगाएं तो मान सकते हैं कि 70% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। हालांकि कहीं पे आधे से कम भी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे होंगे, ये नहीं क्लियर है कि सभी जगह इतनी ही परसेंटेज है, मगर मोटा मोटी मैं मान के चल रहा हूँ कि 30% से अधिक ही अभ्यर्थी परीक्षा छोड़ने वाले हैं। और कुछ लोग अभी बता रहे थे कि पेपर फिर लीक हो गया है, तो ये कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है और ना ही कहीं पेपर लीक होने की घटना ऐसी आई है। और इस बार चाक चौबंद बहुत अच्छी तरीके से की गई है सरकार के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो इसमें खबर जो है, जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल के थ्रू आपको सूचना या जानकारी ना मिले, या कोई प्रमाणित जगह से आपको प्रमाणित सोर्स से इसकी इन्फॉर्मेशन ना मिले, तब तक आप इस खबरों से बचें। ठीक है, अब अभ्यर्थियों ने कितने % हल किए, पहले देख लेते हैं पेपर का रिव्यू। सबसे इम्पोर्टेंट ये है पेपर का रिव्यू। तो पेपर जिस तरीके से यहाँ पे जीके और हिंदी के 75%, 37 और 38 के फॉर्मेट में, और मैथ और रीजनिंग 35 और 37 और 38 के फॉर्मेट में देखने को मिले हैं, जो कि 75-75 दोनों हिंदी जीके और मैथ रीजनिंग के पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। तो इस पे जो क्वेश्चन है सेम क्वांटिटी में पूछे गए हैं, मतलब जितने क्वेश्चन लिखे गए उतने ही पूछे गए हैं, मगर यहाँ पे कुछ जीके के क्वेश्चन आपत्तिजनक हैं, 1-2 क्वेश्चन, और हिंदी के, तो उसमें थोड़ा हो सकता उनमें जवाब चेंज किया जाए। बाकी पेपर मुझे मिलता है तो मैं क्लियर बता दूंगा। मैंने जो फ़ोन पे बात की उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन में आपत्ति है। रीजनिंग और मैथ में आपत्ति होने के चांसेस नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला। हालांकि यहाँ पे रीजनिंग और मैथ के ज़्यादातर कैंडिडेट ने परीक्षा में क्वेश्चंस को छोड़ दिया है, क्योंकि सबसे पहले जीके और हिंदी किया, उसके बाद मैथ रीजनिंग में टाइम थोड़ा बाउंडेशन होने की वजह से कुछ क्वेश्चन अवश्य छूटे हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है
मैथ और रीजनिंग के लोगों ने कुछ छोड़ दिए हैं, बाकी हिंदी जीके में मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आए हैं। और यहाँ पे आप देखें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करें, अब एक्सपेक्टेड तो देख लेते हैं कितने अभ्यर्थियों ने प्रश्न किए हैं, इस पे देख लेते हैं, फिर देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो यहाँ पे जो प्रश्न हल करने वालों की संख्या है लगभग 155 से 190, ठीक है। कुछ लोग 155 तक ही गए हैं, कुछ लोग 100 सॉरी गलत हो गया, 155 एक्चुअल में कुछ गलत बता रहा था मैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो अभ्यर्थियों ने कितने प्रश्न हल किए, 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं जिसमें अभ्यर्थियों ने हल किया है। कुछ लोगों ने 120 तक हल कर दिया है, कुछ लोग यहाँ पे 100 तक भी हल कर सके हैं, ठीक है। क्योंकि जीके, रीजनिंग और मैथ और हिंदी इसमें सबकी मिला के 100, और कुछ लोग यहाँ पे 150 भी हल करके आए हैं। क्योंकि माइनस मार्किंग 1/4 है तो कुछ लोग डरते नहीं और पूरे हल करके आते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 120 एवरेज में मान के चल रहा हूँ, 120 क्वेश्चंस जिन लोगों ने सही किए और मोटा मोटी माइनस मार्किंग काटने के बाद, माइनस मार्किंग हटाने के बाद आपके क्वेश्चन बन रहे हैं 105 से 110 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो उस तरीके से आप यहाँ इतने अगर माइनस मार्किंग हटाने के बाद 105 से 110 मतलब कि 210 से 220 नंबर अगर आपके हैं तो आप निश्चित रूप से अगली शिफ्ट जो कि फिजिकल वगैरह है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अटेम्प्ट हैं, मैं मोटा मोटी अगर आइडिया लगाऊँ, माइनस मार्किंग यहाँ इस शिफ्ट वालों की मैं बात कर रहा हूँ कि 105 से 110, मगर ऑल ओवर शिफ्ट की अगर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ने के बाद मैं अगर मान के चलूँ कि 200 प्लस जिनके भी नंबर है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS अन्य भी जो भी हैं PH वगैरह, तो उनके जो है यहाँ पे बेनिफिट इनको मिल जाएगा और अगले चरण के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। मगर ये 200 में जनरल को बेस बनाकर बता रहा हूँ, बाकी अन्य जो हैं कैटेगरी उनकी और भी कम जा सकती है, जो कि 180 से 180 के बीच में, 150 से 180 के बीच में भी हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने जिन प्रश्नों के बारे में आपसे डिस्कस किया, मुझे लगता है आपको जवाब मिल गए होंगे। और भी कोई अगर क्वेरी या फिर सुझाव है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में सूचना या फिर जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।